अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने लिए एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी का इंतखाब कर सकते हैं। पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी सबसे बेहतर है, ये यूनिवर्सिटी उसके बाद आती है और ये यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पर आती है। यानी कि इस तरह की कोई हार्ड एंड फास्ट रैंकिंग मौजूद नहीं है जिससे आप कैटेगराइज कर सकें यूनिवर्सिटीज़ को कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है और ये यूनिवर्सिटी बुरी है। दो के बहुत से इंस्टीट्यूशंस ने इस तरह की रैंकिंग्स की होंगी, लेकिन वो रैंकिंग्स एक तरफ और आपने जो डिसीजन लेना है अपने लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का वो एक तरफ है। क्योंकि जो उन इदारों ने रैंकिंग की है वो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की है, लेकिन आपने जो सेलेक्ट करना है वो आपके लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी कौन सी है ये सेलेक्ट करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा कि बेहतरीन यूनिवर्सिटी और आपके लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क है। इसको हम इस मिसाल से समझते हैं कि एक कैंडिडेट है जो कि किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करना चाहता है और उसका स्कोर है 1000 और वो यूनिवर्सिटी जिसमें वो कैंडिडेट एडमिशन सिक्योर करना चाहता है वो पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी समझी जाती है उस डिग्री प्रोग्राम के हवाले से जिस डिग्री प्रोग्राम में वो स्टूडेंट एडमिशन सिक्योर करना चाहता है। और दूसरा कैंडिडेट हम यहाँ पर एज एन एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि वो बी है और बी भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना चाहता है और बी के जो स्कोर हैं वो 600 हैं आउट ऑफ जो है वो 1100। अब उस यूनिवर्सिटी का जो मेरिट क्लोज होता है वो 992 पे होता है और जिस स्टूडेंट के 1000 मार्क्स थे उसका एडमिशन हो जाता है, जबकि जो दूसरा स्टूडेंट है जिसके 600 नंबर हैं उसका एडमिशन वहां पर नहीं हो सकता। अब ये बात ये 600 नंबरों वाला ये जो स्टूडेंट है ये एक साल पहले भी जानता था कि जिस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेने का ख्वाहिशमंद है सिर्फ इस बेसिस पे कि वो यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी समझी जाती है, उसमें उस 600 नंबर वाला का एडमिशन नहीं होगा क्योंकि उसका स्कोर कम है और यूनिवर्सिटी का मेरिट ज्यादा होता है। तो अब वो यूनिवर्सिटी चाहे पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी हो, लेकिन इस बी स्टूडेंट के लिए जिसके नंबर 600 हैं वो बेहतरीन यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आपने अपने स्कोर के अकॉर्डिंग, अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग और अब जिस डिग्री प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, आपकी जोग्राफिक लोकेशन के अकॉर्डिंग एक यूनिवर्सिटी या 2 से 3 यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट करनी है और वही यूनिवर्सिटीज आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अब ये डिफरेंस समझ चुके हैं कि बेहतरीन यूनिवर्सिटी और आपके लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क है। और जब भी अब आप जो है वो इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए जो है वो अपने लिए कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे तो आपने ये पैरामीटर्स मद्देनजर रखने हैं। सबसे पहले आप, जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक डिग्री प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट करेंगे, 1 से 2 डिग्री प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट करेंगे जो आपके इंटरेस्ट और आपके फ्यूचर गोल्स के अकॉर्डिंग आपको सूट करता होगा। फिर उस डिग्री प्रोग्राम के हवाले से आप यूनिवर्सिटीज देखेंगे कि पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटीज बेहतर कंसीडर की जाती हैं। अब अगर आपके सामने 4-5 यूनिवर्सिटीज आती हैं, एक यूनिवर्सिटी लाहौर में वाक़ है, एक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में वाक़ है और एक यूनिवर्सिटी कराची में वाक़ है। अब आप इन तीनों का मेरिट देखते हैं तो जो कराची में यूनिवर्सिटी वाक़ है उसका मेरिट थोड़ा सा कम है और आपकी जोग्राफिक लोकेशन भी ये है कि आपका ताल्लुक जो है वो कराची से है। तो अब आपके लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी वो कराची में वाक़ यूनिवर्सिटी होगी, क्योंकि एक तो वो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में आती है, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन से, वहाँ की फैकल्टी के हवाले से, उसके अलावा जो है ना आप यूँ समझें कि डिग्री के हवाले से, तो वो यूनिवर्सिटी बेहतर कंसीडर की जाती है। दूसरा, आपका जो स्कोर है और उस यूनिवर्सिटी का मेरिट है वो कमोबेश मिलता है कि आपके एडमिशन होने के चांसेस वहाँ अच्छे हैं। और तीसरा पॉइंट कि वो आपके इर्द गिर्द है, आपकी जो है वो जोग्राफिक लोकेशन के करीब है, आप वहाँ ईजिली अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं और आपकी एक्सपेंसेस जो है वो उसके ऊपर, उसकी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर कम आने वाली है। और सबसे बड़ा पॉइंट चौथा कि वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। आपने जब भी अपने लिए इदारा सेलेक्ट करना है आप कामयाब हो जाएंगे तब जब आप किसी सरकारी इदारे को ढूंढ लेंगे। आपने सबसे ज़्यादा जो एफर्ट्स पुट करनी है वो ये कि आपको कोई ऐसी यूनिवर्सिटी मिले जो क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रही हो, साथ साथ अफोर्डेबल भी हो। जितनी ज़्यादा आपकी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कम आएगी उतने अच्छे चांसेस होंगे कि आप जो है वो एक्सेल कर सकेंगे। यानी कि अब फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है जो किसी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका है, इस चीज़ के बावजूद कि वो उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अफोर्ड ही नहीं करता था। अब जब तक वो अपनी डिग्री करेगा वो एक रिग्रेट में रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हुए स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से पैसे लेते हैं और हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो इतना अच्छा नहीं है लोगों का। तो अब वो अपनी डिग्री कंटिन्यू करते हुए इस रिग्रेट में रहेगा कि जी जो है वो पेरेंट्स से वो पैसे लेके आ रहा है, उसके बाद जो हॉस्टल एक्सपेंसेस हैं, जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, वो सब चीज़ें
पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं। इसके अलावा जब वो ग्रेजुएट हो जाएगा फिर वो नौकरी की तलाश में जाएगा, जॉब की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में जाएगा, और जितना उसको एम्प्लॉयमेंट फॉर एग्जांपल लेट मिलेगी वो उतनी ज़्यादा देर रिग्रेट में रहेगा कि इतने पैसे खर्च करके एक डिग्री मैंने ली है। तो आपने कोशिश करनी है सरकारी इदारे में एडमिशन लें। सरकार आपकी फ़ीस जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को कुछ ना कुछ अकोमोडेट कर रही होती है, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स मिलते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी को आप फीस दे रहे होते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपकी अल्टीमेटली जो एजुकेशन होती है एक तो वो प्राइवेट सेक्टर से बेहतर होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज होती है उनके पास फंड ज्यादा होते हैं। दूसरा, आपके ऊपर, आपके पेरेंट्स के ऊपर बर्डन कम आता है। और सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर वो आपके जो है वो लोकेलिटी में है, आपके शहर में है, आपके घर के करीब है, घर के करीब से मुराद है कि आपके शहर में या आपके डिवीजन में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि आपको कराची से लाहौर इस्लामाबाद ट्रैवल करना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कहता कराची से लाहौर इस्लामाबाद ट्रैवल करना बुरा है। अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन वहां मिल रही है तो आप वहां की तरफ जा सकते हैं। वहां किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है तो आप वहां जा सकते हैं। अगर वहां पर कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी मौजूद है आपकी जो है वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि कम से कम आपकी जो है वो कॉस्ट उसके ऊपर लगे, अगर आप अफोर्ड नहीं करते। तो ये वो कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हुए, अपना डिग्री प्रोग्राम जब आप फाइनलाइज कर लेंगे, यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हुए ज़हन नशीन रखने हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़ायदा किन सूरतों में होगा वो भी मैंने आपको बताया कि आपको एक्सेस होगी क्वालिटी एजुकेशन की। इसके अलावा आप जो है ना अफोर्डेबल एजुकेशन हासिल कर सकेंगे, और आप किसी ऐसे इदारे में जो है वो अपनी तालीम हासिल कर रहे होंगे जिससे आप सेटिस्फाइड होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें और हमारी टीम के साथ इन टच। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।